तौर से दिल्ली आए हैं और हिमाचल के विषयों को यहाँ उठाने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। जो हमारे विभाग से संबंधित मसले हैं, सड़कों के हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के हैं, नेशनल हाईवे के हैं या एनएच के हैं और एनएचएआई के हैं। तो इसीलिए मैंने नितिन गडकरी जी से, जो हमारे केंद्रीय रोड सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनसे समय मांगा है और अगले कल उनसे मिलने का जो है वो समय निर्धारित हुआ है। तो हमारे विभाग के अधिकारी भी उनके विभाग के अधिकारी के साथ बैठक करेंगे और जो हमारे प्रदेश के सड़कों से मुतल्लक इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है उनको डिस्कस करेंगे। पिछली बारी मैं गिरिराज जी से, जो हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, उनसे भी मिला था और जो हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए करीबन 2400 करोड़ रुपए का पैकेज हिमाचल को मिलने वाला है, उसकी सारी औपचारिकताएँ पूरी हो गई है। तो जल्द उसका भी कार्य प्रदेश के अंदर शुरू होगा। उसके लिए भी मैं अधिकारियों से जो है उनके बात करूंगा ताकि उस पर भी पूरा सहयोग मिले। और भी एक दो मंत्री हैं, उनसे भी मैंने समय मांगा है, सिंधिया साहब है और हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर है, तो उनसे भी संबंधित अपने विधानसभा क्षेत्र के और प्रदेश के संबंधित जो मसले हैं उनको हम टेकअप करेंगे ताकि जल्द से जल्द विकास के कार्य पूरे हों और पूरा सहयोग हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से मिले। ये हमारा प्रयास है और इसी सोच के साथ सबका विश्वास और सबका विकास के एजेंडे के साथ हम आगे चल रहे हैं। और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल एक कांग्रेस शासित राज्य है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, मगर जहाँ तक विकास की बात है हम केंद्र सरकार का पूरा सहयोग भी चाहेंगे, समर्थन भी चाहेंगे। और हिमाचल का जो हमारा नारा है कि हमने हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसके लिए हम सब मिलकर कार्य करते रहेंगे। लेकिन सर बात करें तो मुख्यमंत्री साहब दिल्ली, उप मुख्यमंत्री साहब दिल्ली, आप दिल्ली, क्या केंद्र सरकार की योजनाएं जो हैं वो हिमाचल तक पहुंच रही हैं या फिर सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो बजट देने में कहीं ना कहीं कोताही बरत रही है? नहीं, योजनाएं मिल भी रही है, कई जगहों पे थोड़ी कमी है, उसको हम उजागर करेंगे। कई जगहों पे अभी जो हमारा 4000 करोड़ रुपए जो कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम की जब से हमने बहाली करी है, वो केंद्र सरकार के पास फंसा हुआ है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी, हमारी जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उनसे मिलने जा रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी है हिमाचल प्रदेश की, उसमें भी करीबन 4000 करोड़ रुपए का जो है वो कट लगा है। ये भी हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि इतना बड़ा जो है वो बोरोइंग कैपेसिटी में कट लग जाना, ये हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से जो है वो पटरी से बाहर करने के लिए एक जो है एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसलिए इस इशू को भी यहाँ से फाइनेंस मिनिस्ट्री से उठाया जाएगा, आरबीआई से उठाया जाएगा, ताकि जो हमारे नॉर्म्स हैं उसमें तब्दीली की जाए और प्रदेश को जो सहयोग, चाहे वो मॉनेटरी आईएमएफ से मिलता है, आरबीआई से मिलता है या वर्ल्ड बैंक से मिलता है, उसमें पूरा सहयोग हिमाचल को मिलता रहे और हिमाचल में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम अपना योगदान देते रहें। सर क्या लगता है कि जिस तरीके से हिमाचल में मंत्रिमंडल पूरा नहीं हो पाया है, कब तक वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि 2024 में भी चुनाव नज़दीक हैं? देखिए, मैंने इस पर पहले भी कहा था कि ये अधिकार क्षेत्र जो है ये मुख्यमंत्री जी का है। चीफ मिनिस्टर इज़ द पर्सन हु डिसाइड्स ऑन व्हेन एंड वेयर विद द कैबिनेट एक्सपेंशन विल हैपन। मगर मुझे विश्वास है, अब उन्होंने ये कहा था कि कर्नाटका के बाद, चुनावों के बाद जो है ये होगा। कर्नाटका में हमने फतेह हासिल करी है और मुख्यमंत्री जी और हमारी जो पार्टी की अध्यक्षा है प्रतिभा सिंह जी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी, सब इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे जो इंचार्ज है राजीव शुक्ला जी, वो भी इसमें अपना जो है अपने सुझाव देंगे और उसके बाद फिर हाईकमांड इसको तय करेगी कि कब एक्सपेंशन होना है और किस किस का नाम जो है वो इसमें आना है। ये हाईकमांड और मुख्यमंत्री जी भी इस पर फैसला ले सकते हैं। क्योंकि भाई आप सोचते हैं कि जिस तरीके से अगर जल्द से जल्द नाम फाइनल हो जाता है तो 24 का जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं आसानी रहेगी? नहीं, निश्चित तौर से होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि भरे तो जाने हैं ही हैं। 3 पद कैबिनेट के हैं जो भरे जाने हैं और डिप्टी स्पीकर का पद है वो भी भरा जाना है। मगर जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, इसलिए इसमें मैं कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मगर समय रहते हुए हो जाए ताकि जो भी एस्पिरेंट्स है, जो भी जिनकी भी इंडक्शन होनी है वो समय से हो जाए
और वो अपना काम भी शुरू करे, क्योंकि हमें अपनी परफॉर्मेंस भी दिखानी है और विभाग को समझने में और अधिकारियों को समझाने में और अपना विज़न जो है वो विभाग में इम्प्लीमेंट करने में भी समय लगता है। तो ऐसा ना हो कि थोड़ा समय ज़्यादा हो जाए, इसलिए समय रहते हुए एक्सपेंशन जो है वो हो जानी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि इसको मुख्यमंत्री जी और हाईकमांड ही इस पे फाइनल कॉल लेंगे कि कब और कैसे ये किया जाएगा। हिमाचल की सड़कों की बात करें तो किस तरीके से आपके जो आप मंत्री हैं, क्योंकि किस तरीके से काम चल रहा है सड़कों का? देखिए, मैं लगातार दौरा कर रहा हूँ, आपने भी मीडिया के माध्यम से फॉलो किया होगा। हम कांगड़ा में भी, मैंने अभी पीछे ओपीएस की रैली थी, उस समय भी वहाँ पे जो विभागीय बैठक है सभी अधिकारियों के साथ करी, कांगड़ा में करी, मंडी में करी, हमीरपुर में करी। पिछले कल ही जो हमारा सिरमौर का ज़िला है, मैं वहाँ का दौरा करके आया हूँ और वहाँ के अधिकारियों के साथ भी लगातार हम बात कर रहे हैं। जितने भी हमारे जो प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है, चाहे वो नाबार्ड का है, चाहे नेशनल हाईवे के है, चाहे एनएचएआई के माध्यम से जो 4 लेनिंग हो रही है, हर चीज़ का हम निरीक्षण भी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जहाँ पे बजट की आवश्यकता है वो भी उसका भी प्रावधान करवाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार से मैं इसीलिए सहयोग मांगने आया हूँ कि जहाँ जहाँ पे बजट की कमी है वहाँ पे हम अपना योगदान दें, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो मिलकर हम हिमाचल को आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और ख़ास करके सड़कों का निर्माण, ब्रिजेस का निर्माण और जो हमारे बिल्डिंग्स अलग अलग विभागों की जिसका कार्य चला हुआ है उनको भी जल्द से जल्द पूरा करना, ये हमारी प्राथमिकता है। देखिए, जनजातीय क्षेत्र में जो भी स्कूल खोले जाते हैं, क्योंकि हर जगह पे जो स्कूल या कोई भी संस्थान खोला जाता है उसके तय मापदंड होते हैं। इतनी पॉपुलेशन होना चाहिए या इतने उसमें रेवेन्यू सर्कल होने चाहिए, इतना उसमें ब्लॉक्स उसके अंदर होने चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। मगर जहाँ तक हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जो जनजातीय क्षेत्र है खास करके, वहाँ पर इन सब चीज़ों पे ढील दी जाती है, क्योंकि वो बहुत से दूर दराज इलाके हैं। वहाँ की एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, ऊपर से दुर्गम क्षेत्र है। इसीलिए वहाँ पर पूर्व सरकारों ने, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे शुरू करी थी, ताकि वहाँ की लोगों को उसकी सहूलियत मिल सके और जो तय मापदंड पूरे प्रदेश में है उससे हटकर जो है वो जनजातीय क्षेत्र का मॉडल चलता था। आज ऐसा कुछ मालूम हुआ है कि कुछ इलाकों में स्कूल बंद हुए हैं जनजातीय क्षेत्रों में। तो मैं भी इसके बारे में हम मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और पार्टी हाईकमांड से भी बात करेंगे कि इन स्कूलों को खोला जाए, खास करके जनजातीय क्षेत्रों में खोला जाए, क्योंकि वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं, जो रोज़ का जीवनमर्रा है वो बहुत मुश्किल होता है, जिन परिस्थितियों में लोग अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं। इसलिए अगर वहाँ पे कोई रिलैक्सेशन करनी भी पड़े जो है तो उसको करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी से भी हम इसके बारे में बात करेंगे कि उनको फिर से बहाल किया जाए और केंद्र नेताओं से भी पार्टी के इसके बारे में निवेदन